आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और जितने प्यारे स्टूडेंट हैं सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। उम्मीद कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे और थंबनेल आप देख ही चुके होंगे। आज बहुत सारे विषय पर बात करने वाले, बहुत ही डिटेल में जाके बात करने वाले, बहुत ही ज्यादा मेहनत किया गया है आपके लिए। तो उम्मीद यही कर रहे हैं आपको ये सेशन मजा आएगा और अंत तक बने रहिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आप पढ़ने लिखने वाले ग्रुप हैं उस ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिए। अगर कोई बात अगर आपको सही लगे तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। और बहुत सारे विषय पर अपन चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। तो बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, जिसके बारे में बहुत सारे अलग अलग चर्चा हो रही है। कुछ फैक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जो अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है वो कब आया। पुराने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब नोटिफिकेशन आया और एग्जाम होते होते, ठीक है, सरकार भी बदल गई, ठीक, और वो कंप्लीट हुआ। लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन आया और लगा कि बहुत ही जल्द ये प्रोसेस में आ जाएगा और बहुत ही जल्द सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये सेशन बनाने का मेरा एक और बात है, क्या आप इमेजिन कीजिए जो पहली बार जिसने एसआई का पेपर दिया होगा और एसआई का पेपर तैयारी करते 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 2-3 साल उनके निकल गए होंगे। फिर सडनली लगा होगा कि चलो यार इस टाइम मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो लग गया उनको तो बहुत सारी बधाई, ढेर सारा बधाई। बट नहीं लगा होगा उनके बारे में आप सोचिए कि उसी टाइम में तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है और बोला जाता है कि नहीं नहीं, आप एसआई पर ही भिड़े रहिए, कोई और एग्जाम की तैयारी मत कीजिए क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया उनको लगा कि साल भर तक ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन भाई आप इमेजिन कीजिए फॉर्म आपको कब भराया गया था, ठीक है। अब देखो ये कोई निगेटिविटी के लिए नहीं है, बट एक क्योंकि जनरली जो यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किया जाता है वो हमेशा रहता है ऑलवेज, तो ये जानना भी जरूरी है बच्चों को। तो ये फॉर्म भराया गया था 23 अक्टूबर, है ना, ध्यान रखना। फॉर्म भराया गया था कितना, 23 अक्टूबर को भराया गया था, ठीक। और 2024 से, है ना, 2023 अक्टूबर 2024 से ये भराना स्टार्ट हुआ था और, है ना, 21 नवंबर तक चला था। मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा था कि तुरंत 2 महीने बाद इसका, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा और शरीर में वर्दी आ जाएगा ऐसा। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। फाइनली इसका जो डेट था, ठीक है, वो रिवील किया गया, ठीक, 12/5, है ना, 12/5/2026। मतलब ये सब करते करते भाई लगभग 24 से कहा पहुंच गया अपन, 26 से पहुंच गए। एग्जाम का डेट भी ये डिसाइड नहीं था, ठीक। आपको पता होगा कि सीजीपीएससी का भी कोई ऑफिशियल कैलेंडर इस साल का तो नहीं आया। जो भी एग्जाम हो रहा है, इससे पहले भी जो हुआ है, ठीक है, वो रैंडमली एग्जाम हो रहा है। और व्यापम का इसी डेट पर एक एग्जाम है जिसका नाम है ASIM। मुझे उम्मीद है कि ये चेंज नहीं करेंगे और ASIM को अपना डेट थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे 2-3 रिजर्व डेट भी रखा गया है ना, और भी कुछ संडे खाली है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। खैर उनकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक। तो ये समझ आ गया कि 12 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। आज वीडियो बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये आप मई में वीडियो को देख रहे हैं, जून है और उसके बाद क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। तो बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, बट कुछ सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। फॉर्म की अगर बात किया जाए तो फॉर्म भरने वाले की संख्या 1,37,000 लोग थे। फॉर्म कितने लोग भरे थे, है ना, 1,37,000 लोग भरे थे, 323 अगर एग्जैक्ट बात किया जाए। सत्यापन हुआ, ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ तो घट कर कितनी हो गई, लगभग 63,342 हो गई है। मतलब आप इमेजिन कीजिए पहले ही स्टेज पर, ठीक है, अब पहले ही स्टेज पर कितने लोग बाहर हो चुके हैं, तो 73,000, ठीक है, 981, ठीक। तो 73,981 लोग तो बाहर हो चुके हैं। अब बोलना तो नहीं चाहिए, कोई निगेटिविटी वाली बात नहीं, बट इसका जवाबदेही कौन है, क्यों बाहर हुए, ये भी हो सकता है। बहुत लोग ऐसे हुए होंगे कि उनकी हाइट भी नहीं रही होगी, ठीक है, या सत्यापन नहीं हुआ होगा, ठीक, या रिजल्ट नहीं रहा होगा तो भी फॉर्म भर दिए होंगे। बट आप समझ सकते हैं अगर आप फॉर्म भरने का 2 साल का गैप रखेंगे तो भाई कैसे हो सकता है। बहुत लोग दौड़ना बंद कर दिए, कई लोगों की शादी हो गई, मान के चलो, ठीक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो फील्ड से ही हट गए। तो ये थोड़ा सा सरकार को इसे विचार करना चाहिए कि कोई भी भर्ती
थोड़ा अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी, जैसे एडीआई का था, तुरंत तुरंत सारा कुछ हो गया। बहुत सारे आबकारी का भी हमारे स्टूडेंट लोगों का ज्वाइनिंग भी हो गया है। पुलिस भर्ती भी, अगर बच्चे बिलासपुर गए, ठीक है, अब कौन सही है कौन नहीं, अभी तो और भी उसमें प्रोसेस चल रहा है, फिर भी उनकी भी भर्ती फटाफट हो गई। तो जो अच्छा काम हुआ बहुत सारे, लेकिन इसको आपको ध्यान देना था, बट खैर कोई बात नहीं, दे रहा दुरुस्त है। अब बहुत सारे एग्जाम फास्ट मोड में चल रहे हैं, ठीक। तो इसलिए अब ना आपको नंबर ज्यादा दिखेंगे, मतलब एग्जाम, लेकिन पहले ही फेस पे बताओ ना, भाई कई देश की आबादी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि छोटे छोटे देश की आबादी है, तो 73,981 लोग तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। अब आगे का, लेकिन अब अगर आपने फॉर्म भर लिया तो अब आगे का प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, कैसे आप जा सकते हैं, आपको ये एक कैसे प्लानिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके बाकी किसी के कंधे के पर भाई सितारा लगे या ना लगे, आपके कंधे पर लगना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको पता होगा एग्जाम के, ठीक है, 5 फेसेस में होते, बहुत ही लंबा एग्जाम होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो पहला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और सत्यापन है, सबसे इजी यही होता है। उसके बाद प्रीलिम्स है, तो आप अगर इस प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं तो आपकी लड़ाई, ठीक है, कितने लोगों के साथ है आप देख सकते हैं, लगभग 63,342 लोगों के साथ आपकी लड़ाई है। सेकंड है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये इतने लोग जो है, ठीक है, तो ये आपका टारगेट कितने हैं, तो इतने लोग हैं आपके, मतलब बोल सकते हैं कंपटीशन है। फिर उसका मेंस आएगा, मेंस के बाद तो अब देखते हैं फिर आगे क्या क्या होने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं कि आपके जो एग्जाम में जो कंपटीशन है ना, वो जो बचे हुए स्टूडेंट है जिसके जो सत्यापन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से बाहर हो गए, ठीक, तो बचे हुए वो कितने हैं, तो 63,342 स्टूडेंट है। पोस्ट की संख्या कितने, कुल की बात ही करेंगे अपन, कुल की बात करेंगे 341 जो पोस्ट है, ठीक है, वो है। अगर आपको पता होगा तो प्री क्लियर होने के बाद मेंस में कितने लोग बैठते हैं, तो मेंस में बैठते हैं 20 गुना, कितने गुना, 20 गुना, ठीक है। तो 20 गुना अगर करने 341 का अगर 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितने स्टूडेंट आते हैं, 6,820 स्टूडेंट आते हैं। बट ये संख्या थोड़ा सा बढ़ सकता है, इससे कम तो कभी नहीं जाएगा। अब कई लोगों को ये भी आपको ध्यान रखना, जैसे मैं मतलब इस मंच से तो मुझे ये सब बात नहीं करना चाहिए, फिर भी आपको ध्यान रखना कि अगर आप जनरल वाले या आप महसूस भी करते हो तो आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, ये 6,820 जो लोग हैं, इसकी जो संख्या है, ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यह एक रियलिटी है, वही बात बता रहा हूं कि आप जैसे जनरल वाले होगे तो आप इसको 20 को 10 ही गुना मान के चलिए, ठीक है, ये मान लीजिए। लेकिन अभी मैं फैक्ट के हिसाब से बात करूंगा तो 20 गुना। बहुत सारे बच्चों का सेम नंबर रहता है, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे का सेम नंबर रहता है, तो ये बढ़कर हो सकता है ये 8,000 तक भी जा सके, 9,000 तक भी जा सकते, ये किसी को पता नहीं है, तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ये 8,000 9,000 भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर समान अंक होने की स्थिति में इसकी संख्या बढ़ाया जा सकता है, तो 8,000 9,000। तो जो प्रीलिम्स में कितने लोग निकल जाएंगे, 8,000 9,000 जो स्टूडेंट रहेंगे वो मेंस के लिए, ठीक है, क्वालिफाई हो जाएंगे। अब उसके बाद मेंस में सर कैसे परफॉर्म करना है, तो मेंस में आपको इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि ये जो 20 गुना था वो आपके यहाँ 5 गुने में आ जाओ। 5 गुना कहने का मतलब सर, कहने का मतलब ये है, आप समझ सकते हैं कि फिजिकल में कितने 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, फिजिकल में कितने 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, तो 341 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो, आप इमेजिन करो, फॉर्म भरने वाले कितने थे, 1,37,000 लोग थे, और फिजिकल में मात्र कितना पहुंच रहे हैं, तो 1,700 के आसपास, और ये 1,800 तक भी जा सकता है सेम नंबर होने पर, ठीक है। तो 5 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। कहा वो 1,37,000 से आपका कॉम्पिटिशन चालू हुआ था, और आपको अभी भी रुकिए बचा हुआ है, ठीक है। तो 1,700 यहां तक पहुंचना है। अब आप फिजिकल में बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करिए, मैं नहीं बोलूंगा कि आप फिजिकल की तैयारी अभी बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बट आप कभी भी ध्यान रखें, ठीक है, आपको क्या है, प्री और मेंस में बहुत ध्यान देना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप जाओगे तब तो आप फिजिकल को अपना दिखा पाओगे कि भाई मैं इतना दौड़ता हूं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नंबर, है ना, नहीं बताया जाएगा, आपको बस उन लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल में जो आपको कंपलसरी है कि मिनिमम आपको 90 नंबर लाना ही लाना है, ये क्वालिफाइंग है। मतलब 300 नंबर में मिनिमम आपको 90 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। 90 नंबर अगर आप लाते हैं,
ठीक, तो आपको क्या बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 90 नंबर ला रहे हैं अगर मतलब मेंस में बैठे, मेंस के बाद ठीक है मेंस का नंबर नहीं बताया जाएगा और आपको 90 नंबर से अगर आप ऊपर लाए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आने के बाद मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं कि प्री की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्री की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, उसका नंबर जुड़ेगा नहीं। लेकिन क्या वैल्यू है अभी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो नंबर वाइज अगर बात किया जाए तो 600 नंबर का मेंस होगा, 300 नंबर का फिजिकल, जिसे अपन बताए थे कि मिनिमम 90 नंबर लाना आपके लिए जरूरी है। इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा, क्योंकि ऐसा ही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा बातचीत करना पड़ता है, पब्लिक के साथ एक गुड रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है। तो आपका जो पर्सनैलिटी है ठीक है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। ठीक, इसलिए इसमें इंटरव्यू सेक्शन भी रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना। अभी अगर पूरे को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 नंबर का हो जाएगा। अगर बात किया जाए, देखो कटअप का आकलन तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि पेपर कैसे आ रहा है, फिजिकल का तो कोई बता सकता है। ठीक है कि चलो बता दिया गया मिनिमम 90 नंबर पाना है, लेकिन आपका नंबर अब इससे जितना ज्यादा पाओगे तो ये देखो पेपर का वेटेज कितना है, देखो पढ़ाई का वेटेज। ठीक है, पढ़ाई 60% वेटेज तो पढ़ाई का है, 30% वेटेज है सर किसका, फिजिकल का, और मान गया 10% वेटेज किसका है, ठीक है इंटरव्यू का है। तो अभी भी आपको समय है। ठीक है, आप मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा दौड़ा भागे कम कर दीजिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि 60% वेटेज किसका अभी भी पेपर का है। ठीक, अगर आपका सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपको कितना परसेंट यहाँ टोटल पाना पड़ेगा, लगभग बोल सकता हूँ कि 70% के अराउंड तो आपको पाना ही पड़ेगा, 70%। तो आप फिजिकल पूरा भी पा लिए, पूरा भी कोई नहीं पा पाएगा। फिर भी आप इमेजिन करो अगर आप इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर भी गेन कर रहे हो तो भी आपको क्या यहाँ पे फुल सपोर्ट आपको चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाई में फुल सपोर्ट चाहिए। चलो इंटरव्यू मान लेते हैं कि ये 100 में 70 नंबर के आसपास भी दे रहा है तो भी आपको क्या लगभग यहाँ तक पहुंचना चाहिए, है ना। पता तो नहीं रहता पेपर कैसे आ रहा है, लेकिन जहां भी माइनस मार्किंग रहता है वहां पे कटअप मतलब सॉरी माइनस मार्किंग मतलब नहीं रहेगा तो इसका कटअप क्या हाई जाएगा। अगर माइनस मार्किंग रहता तो कटअप क्या हो जाता, डाउन हो जाता। ये भी आपको ध्यान रखना, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं 70% के आसपास तो पहुंचना ही पहुंचना है, और ये तभी पहुंच पाओगे जब अभी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करोगे। क्योंकि जनरली अगर अभी आप देखेंगे तो मेंस का है ना, मेंस का जो ठीक है मेंस का ये आपको ध्यान रखना, मेंस ठीक और प्री का सिलेबस लगभग सेम है ना। मेंस और क्या है, प्री का सिलेबस क्या है, लगभग क्या है भैया, सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस मेंस में क्या है पेपर वाइज आएगा। जैसे लैंग्वेज का अगर 200 नंबर का लैंग्वेज आ रहा है, यहां अगर देखा जाए, चलो मैं बात कर भी लेता हूं सिलेबस की, प्री की सिलेबस अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी देखो यहाँ पे लैंग्वेज की बात किया जाए हिंदी है, लैंग्वेज की बात किया जाए तो हिंदी है, इंग्लिश है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी भी आ जाएगा उसमें हिंदी वाले पार्ट में। यहाँ पे मात्र ये कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है 15 क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको ध्यान 15 क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन अब 45 नंबर है, लेकिन वहां पे स्पेशली ये 200 नंबर का मेंस में पेपर होगा। अगर आप सोचोगे कि इसको अभी नहीं पढ़ते तो भी दिक्कत में आ जाओगे, तो इसलिए आपकी प्लानिंग बहुत सॉलिड रहना चाहिए, तभी भाई आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये अब यहाँ पे एक सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस तो आपको ये बताया ना कि पेपर में कम से कम 700 नंबर का से प्लस पाने की ही आपको कोशिश रहना चाहिए, है ना। अभी पेपर नहीं देखे तो कोई कटअप के बारे में चर्चा करना मतलब बेकार ही है। फिर से मैं बता रहा हूं, और जितने भी स्टूडेंट है ठीक सारे लोग अच्छे बेहतरीन तरीके से क्या कर रहे हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हो आपके भी कैटेगरी में बेहतरीन पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो आप उसका भी ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आप कि अब पहले इतने कम में हो जाता था, अब ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आप देख सकते प्लेटफॉर्म बढ़ चुके हैं। ठीक, कोर्स के तरफ बोल सकते कि पहले ऑफलाइन ही एक जरिया था, अब ऑनलाइन भी एक जरिया बन चुका है। ठीक, तो पेपर देने आप टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। इसलिए आप समझिए कि कम नंबर में तो नहीं होगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। और एक जागरूकता भी आ चुका है कि 2024 के बाद रिजल्ट आने के बाद फिर अभी देखे होंगे, ठीक है अलग से ट्रेनिंग का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ। ठीक,
कोई अपनी माँ को टोपी पहना रहे हैं, है ना, कोई गुरुजी को बता रहे हैं कि इनके कारण मुझे पोस्ट मिला, कोई अपने भाई को श्रेय दे रहा है, कोई ऐसा मैं देखा कि पत्नी अपने पति को श्रेय दे रहे हैं कि इनके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। तो लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई कि भाई जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इस टाइप से। तो इस बार कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाले। जो शुरू में बाहर हुए उनको भूल जाइए, वो हर एग्जाम में फॉर्म भरते और फिर नहीं जाते, इस टाइप से। ठीक है, चलो। तो सामान्य ज्ञान की अगर बात किया जाए, सामान्य ज्ञान 35 नंबर का आने वाला है, छत्तीसगढ़ 25 नंबर। छत्तीसगढ़ तो मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, ये आपको पता है। कंप्यूटर की बात किया जाए तो ये 5 क्वेश्चन बस आने वाले हैं। ठीक, सामान्य मान है ना, ये एप्टीट्यूड 10 नंबर के आने वाले हैं। मैथ्स से जो है मतलब ये रीजनिंग है, और तो रीजनिंग और मैथ्स से भी इंपॉर्टेंट है। शाश्वत सर बेहतरीन तरीके से सेशन ला रहे हैं, आप जरूर इससे देखते रहिए। ठीक, हिंदी की बात करें, हिंदी का भी सेशन अभी जल्द आ जाएगा, और इंग्लिश का भी सेशन आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो इतना सारा जो है कंप्यूटर का, अब कंप्यूटर को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। ये 5 क्वेश्चन 5 है, लेकिन बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्योंकि आपको कहां जाना है अभी, ये 20 गुना वाले स्लॉट में किसी भी तरीके से अंदर जाना है। सर मैं मेंस में फोड़ दूंगा, मैं फिजिकल में फोड़ दूंगा, अरे भाई फोड़ने से पहले प्री क्लियर होना चाहिए। तो आपको अब ध्यान रखना, आगे के रास्ते एकदम आसान तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है आसान तो कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है हाँ सर मतलब कंपटीशन तो है, अभी भी 63,000 लोग हैं, वो कम नहीं होते भाई, कम नहीं है, बहुत है 63,000 लोग। पोस्ट की संख्या कितना, 341 ही है। अब आगे अद्वैत एजुकेशन आपके लिए क्या कर रहा है, उसकी बात भी कर लेते। तो अद्वैत एजुकेशन अगर आप देखे होंगे तो फ्री में एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। नाम रखा गया प्रतिज्ञा, बहुत ही सोच समझ के, ठीक है, मैंने इसका नाम रखा है। ठीक है, ये तो मैं बहुत ही आप लोगों की फीलिंग को ही समझकर मैंने इसका नाम रखा है प्रतिज्ञा बैच। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं लेंगे कि भाई मुझे ऐसा ही बनना है, नहीं तो देख रहे हैं ना कितने लोग भाई, कितने लोग, 73,000 लोग, तो भाई मतलब क्या ही बताए। अब या तो फॉर्म नहीं भरना था, ठीक है, फॉर्म भरने से सिलेक्शन थोड़ी होता, फॉर्म नहीं भरना था, और फॉर्म भरे तो पता नहीं अब क्यों कटे होंगे, कुछ लोग हाइट में कट गए होंगे, ठीक है, जो भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इतने लोग तो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। ठीक है, तो आपको कहां तक बने रहना, अंत तक बने रहना, और अंत तक बने रहने के लिए आपको प्रोफेशनली तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं अंधाधुन अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं विदाउट प्लानिंग का, जो मन में आ रहा है पढ़ते जा रहे हैं, जिसका वेटेज नहीं है उसको भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको प्रोफेशनली आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो फ्री में यूट्यूब पर अभी लगातार क्लासेस आ रहे हैं। अभी आपको पता होगा हम बाकी जैसे मैं हो गया, तरुण सर हो गया, बाकी टीचर जो है अभी थोड़ा सा बिजी है, क्योंकि मेंस का भी बच्चों लोग का पेपर है, तो उसे कवर अप कराया जा रहा है, उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है। जैसे ये मेंस का पेपर खत्म होगा, है ना, जून के बाद, तो लगातार ये सेशन भी बढ़ जाएगा, मैराथन भी, है ना, बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई भी प्रोफेशनली तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ अभी भी तैयारी करना चाहता है, वक्त कहीं नहीं गया भाई, ठीक है, वक्त आप ही के हाथ में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब कई लोग सोचेंगे सर कई लोग तो 2024 से तैयारी कर रहे हैं, तो अपना कैसे होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। जो लास्ट के जो 2 महीना जो दम लगा के तैयारी करता है, अगर मेरी बात को अगर एग्री करते तो आप कमेंट करके हाँ भी बोल दीजिए। अगर कोई 2 महीना ही अंत में बेहतरीन तरीके से तैयारी करता है, तो अगर मान के चलो अभी भी वक्त है, अगर आप चाहे तो, ठीक है, अगर चाहे तो आप प्रतिज्ञा बैच के साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइस की बात किया जाए तो 2,999 है, बहुत ही कम प्राइस है। क्योंकि जिस लेवल का आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर आप जब ज्वाइन, जैसे हमारे अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पुलिस में लगे हुए, उनसे मैं ऐसे पूछा कि भाई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो कि नहीं। सर समय तो नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका ट्रेनिंग भी चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोला लेकिन अंतर क्या है सर, अब यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये बड़ा पोस्ट क्या होता है। जब तक आप ज्वाइन नहीं किए रहते तो मन में रखता है कोई भी मिल जाए, लेकिन जब जिस दिन आप सिलेक्शन पा लेते तो आप देखना कोई नहीं रुका हुआ है। मतलब नायब तहसीलदार डीसी बनने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई डीसी जो बना हुआ है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई नहीं रुका है। दुनिया रुका कौन है पता है, जो वही लोग है सिर्फ फॉर्म भरते, प्रॉपरली तैयारी नहीं करते, ठीक, गलत गलत डायरेक्शन में तैयारी करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, रुका वही है। ठीक, सब लोग कोई ना कोई पोस्ट पाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, और वही लोगों के साथ आपको कंपटीशन है। ये मैक्सिमम लोग वही लोग रहेंगे जो पुलिस में भर्ती में आए हैं। एएसआईएम में वही लोग रहेंगे जो एसआई का एग्जाम दिए, ठीक है, और एसआई में वही लोग रहेंगे जो एएसआईएम का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक, क्लियर है। तो ये 299 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, क्योंकि कई बार आप देखे होंगे रिकॉर्डेड जब लेक्चर हम लेते हैं तो प्रॉपरली हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर लाइव जुड़े रहते हैं तो अभी जैसे मान के चलो लाइव में 4 क्लासेस हो रही है,
तो मिनिमम 4 घंटे की आपकी पढ़ाई तो होगी ही होगी। उसके बाद आपको क्या एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, एमसीक्यू बनाना है, ये सब टेस्ट देना है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अगर लेकिन फिर भी रिकॉर्डेड चाहिए तो 1999 में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो यही बोलूंगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड में आप ज्वाइन कीजिए, जिससे फायदा ये होने वाला है कि आप कम से शुरू में भी रिदम बना लेंगे, 5 घंटा 6 घंटा तो वीडियो से ही पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 349 पर अवेलेबल है। 3 पेपर हो चुका है, बच्चे का बहुत तगड़ा रिस्पांस आ रहा है कि बहुत बेहतरीन लेवल पे है। ठीक है, अभी इसके बाद 31 को होने वाला है क्या, साइंस और एनवायरनमेंट के, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा ठीक है सारा कुछ बताया जाएगा। अगर अभी भी अगर आप कोई व्यापम के ऑल एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये नहीं कि अलग अलग एग्जाम के अलग अलग फीस वाला, ऑल एग्जाम के लिए, तो आपको पता है ब्रह्मास्त्र बैच ऑफलाइन भी चल रहा है ये, ठीक है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। नया बैच की बात किया जाए तो 1 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। अद्वैत एजुकेशन सीजीपीएससी का प्रिपरेशन करा रहा है, ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ठीक है, 8 जून से एक नया बैच चालू हो रहा है, चाहे तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। बट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी बात तो बढ़िया है, अगर आप विश्वास बैच से भी जुड़ सकते हैं, ये सब रनिंग बैच है। त्रिशूल बैच भी अवेलेबल है, अब ब्रह्मास्त्र बैच भी अवेलेबल है। बट फिर से आप इस चीज को आपको जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने सारे लोग ऐसे थे, आपका भी कंपटीशन कितने है ना, तो ये 63,000, ठीक है, 342 लोगों के साथ आपको है ना कंपटीशन रहना है। आप सोचिए ना कितने सारे ऐसे स्टूडेंट इसमें होंगे, संख्या 63,000 है। कितने सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एकदम प्रोफेशनली टाइम टेबल बना के, ठीक है, लाइव क्लास देख के, प्रैक्टिस करके, ठीक है, टीचर लोग जो ऐसे जो अनुभवी टीचर उसके गाइडेंस पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो क्यों आपको भी तो करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये नहीं कि अद्वैत एजुकेशन नहीं, आप जहां पे होंगे जिधर भी होंगे, ठीक है, आपको मैं ये बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको 63,000 लोगों को हराना है, ठीक है, कई लोग ऐसे होंगे जिनका फिजिकल अच्छा नहीं होगा लेकिन वो पेपर अच्छा बना लेंगे और यहां पहुंच जाएंगे, और आपका मान के चलो आप फिजिकल की तैयारी बहुत जोरदार तरीके से, फिर भी अगर मेंस में नहीं जाएंगे तो आपको फिजिकल के तो आपको नंबर लाने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिजिकल में भी तो नंबर लाना है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। बाकी मैं आगे और भी ऐसे वीडियो लाते रहूंगा जिससे आपको ऐसा ही एग्जाम के लिए मतलब बोल सकते लास्ट ईयर कितना कटअप गया, कौन कौन से जो सब्जेक्ट है कितना नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप अंधाधुंध किसी भी एक सब्जेक्ट को सोचोगे कि मान के चलो यहाँ पे मैं कोई सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आप सोचोगे सब मेरे को, मैं ही अपना ले लेता हूँ कि सीजी मेरे को बहुत मजा आता है सर। आप सिर्फ सीजी में भाई पूरा भी पालोगे तो कितना पाओगे, है ना, 75 ही नंबर तो पाओगे, पूरा पालोगे। इसलिए आपको बैलेंस करते हुए, ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट अगर वीडियो लेकर आऊंगा वहां बात करेंगे कि कौन कौन से विषय पर कितना ध्यान देना है, कौन सा बुक को प्रिफर करना है, लास्ट ईयर जो सिलेक्शन जो स्टूडेंट पाए उनकी तैयारी कैसे रही, ये सारा बातचीत अपन आगे करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सपोर्ट आपका चाहिए, तो लाइक कर दीजिए, लगता है शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी आप जरूर कीजिए। अगर आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, जुड़े होंगे तो भी आप कमेंट कीजिए। और ऐसी में अगर सेशन लाओ जो बहुत ही शॉर्ट रहे लेकिन बहुत ही अच्छा चीज आपको पता चलेगा, तो आप इसके लिए भी जरूर बताइए कि सर आप जरूर लेकर आइए। आगे और भी कौन कौन से वैकेंसी आने वाली है उसकी भी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपना को खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।